बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए चलते हैं आत्मा से परमात्मा की ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। उच्चारण करेंगे नाम का, जो पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान जी से हमें प्राप्त हुआ है। समस्त क्रियाओं से निर्वृत्त हो जाएं। योगिक क्रिया वगैरह आप सब कर लें, उसके बाद ध्यान स्टार्ट करें। गहरी लंबी सांस, नाभि चक्र को दबाते हुए अंदर की ओर प्रेस करें। सांस को ऊपर की ओर लेके जाएं, मस्तिष्क तक, आज्ञा चक्र तक। कुछ पल, कुछ सेकंड के लिए रोक के रखें, उसके बाद निकाल दें, जाने दें। इस क्रिया को बारंबार दोहराते रहें। सांस भरें, ऊपर की ओर खींचें, मस्तिष्क में ले जाकर रोकें। कुछ पल के लिए, कुछ सेकंड के लिए, जैसे आपकी क्षमता हो, फिर जाने दें। ऐसे ही श्वास भरें, नाभि चक्र पर रोकें, ऊपर की ओर लेके जाएं। जब आप श्वास को ऊपर की ओर खींचेंगे तो अपने शरीर को और ऊपर की ओर खींचें, सीधा करें, खिंचाव लाएं। ये योगिक क्रियाओं में शामिल है। ध्यान में आप ऐसा नहीं करेंगे। अभी योगिक क्रिया में आप जब सांस ऊपर खींचते हैं तो अपने शरीर को भी ऊपर की तरफ खींचें, सीधा करें, रीढ़ गर्दन सीधी। आज्ञा चक्र पर भी कुछ सेकंड रोकना है। जैसे नाभि चक्र पर कुछ सेकंड रोको, उसके बाद आज्ञा चक्र में कुछ सेकंड रोको, उसके बाद जाने दें। लगातार इसको अध्ययन करें, प्रयास करें। इस क्रिया का कान सुन रहे हैं और आप क्रिया कर रहे हैं। अपने शरीर को आगे पीछे, ऊपर नीचे कर कर जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर दें। क्रियाओं को करते रहें। शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें कि जब आप ध्यान करने का प्रयास करें तो आपका शरीर ना हिले, कोई दर्द पीर आपको महसूस ना हो। यह स्वाभाविक है कुछ चीज़ों का शरीर में होना। उसको छोड़कर अपने आप को, अपने आसन को एडजस्ट कर लें। अपने स्थान पे आगे पीछे होकर, जैसे कहीं दर्द पीर हो और हिलना है तो उसको कर लें। समस्त क्रियाओं को करते हुए शरीर को स्थिर करने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद रखें, गर्दन को सीधी करें। कोशिश करें जब तक आप ध्यान में निपुणता की ओर ना पहुंच जाएं, आपकी गर्दन और रीढ़ सीधी रहे। जैसे ही आप ध्यान में थोड़ा सा भी प्रवेश करेंगे, आपका शरीर ढीला होता जाएगा। उसे होने दें। उस स्थिति में शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं उसे होने दें। जब तक आप जागृत हैं, जब तक सीधा रखें। गहरी लंबी सांस,
जीवन में सांसों का बड़ा महत्व है। इसलिए सांसों द्वारा ही नाम को महत्व दिया गया है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, स्वाभाविक क्रियाएं जब हम ऐसा करते हैं, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्वास आ रही हैं और जा रही हैं। यह आप ले नहीं सकते, यह कुदरत की देन है। और समस्त जीवन का आधार है वायु, जो आपके अंदर जाती है और बाहर आती है, और जीवन बड़े सुंदर ढंग से शांतिपूर्ण चलता रहता है। शांति मतलब सांसों की शांति, आत्म शांति तो केवल सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से मिलेगी। ये सांसों की क्रिया आपको पैदाइशी है, अंत तक रहेगी। सांसें ही हमें गिनकर मिली हैं, परंतु इसका हमें ज्ञान नहीं कि कितनी मिली हैं। बस चलते जाएं। गहरी लंबी सांस पर सद्गुरुदेव भगवान जी के प्यारे से नाम का उच्चारण शुरू करें। सो हम सो उच्चारण करते समय पेट को अंदर की ओर दबाते जाएं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक ध्वनि निकल रही है। और जब रुकें तो श्वास को भरें, ऊपर की ओर लेके जाएं। जब आप सांस भरते हैं तो शरीर को सीधा करें, जैसी योगिक क्रियाओं में बताया था। ध्यान में पहुंचते ही 2, 4, 5, 10 क्रियाएं इसी तरह से करें। उसके बाद सांसों को स्थिर कर लें, साधारणता आने दें। एक बार पुनः प्रयास करें। सो हम सो हम सो शब्द यानी ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को एकत्र करता हुआ, और श्वास अंदर की ओर, समस्त शक्तियां अंदर की ओर प्रवाहित हो रही हैं। आपके शरीर के रिक्त स्थान, जहां वायु, अन्न, जल, समस्त क्रियाएं अंदर एकत्र हो जाती हैं रिक्त स्थान पर। इसी तरह से समस्त शक्तियां वायुमंडल में सतगुरुदेव भगवान जी के नाम लेते ही, नाम जाप शुरू करते ही आपके भीतर प्रवेश करने लगती हैं। उसके फलस्वरूप आप ध्यान की स्थिति में आगे की ओर बढ़ जाते हैं। यह केवल नाम के कारण है। आपको एक शब्द और ओम का भी उच्चारण कराया गया था। आप ओम शब्द का भी उच्चारण कर सकते हैं। यह भी ठीक सतगुरुदेव भगवान जी के नाम की तरह ही है। ओम ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु। ओम जितने भी प्रकटम हैं इस धरा पर, ब्रह्मांड में, वह ओम के कारण है, क्योंकि ओम समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, समस्त गुरुओं का
केंद्र बिंदु है। ब्रह्मांड में विचलन कर रही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है। इसलिए ओम का उच्चारण भी हमें निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि सदगुरुदेव भगवान जी के नाम की ठीक नाम की तरह यह भी उतना ही सरल है। आइए एक बार ओम का भी उच्चारण करते हैं। साधक जैसा चाहें सदगुरुदेव भगवान जी के नाम या ओम शब्द, जहां आपका मन ठहरे, जहां आपका मन स्थिर हो जाए, उस क्रियाओं को, उस नाम को अंदर की ओर प्रवेश कराएं। आइए हम सब मिलकर उच्चारण करेंगे। तो भले ही हम चाहे मीडिया से जुड़े हैं, परंतु हमारे अंदर के यानी भीतर के ब्रह्मांड की आवाज बाहर के ब्रह्मांड में जरूर गूंजेगी। ओम शब्द एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में वाइब्रेशन पैदा करता है। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे। ओम। ओम। ओम समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु। सांसों पे नाम या ओम शब्द जपते रहें। ओम समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां जैसे नाम के साथ अंदर की ओर प्रवेश करती हैं, ऐसी ब्रह्मांड में एक नाम है ओम, जहां से समस्त शक्तियां प्रवाहित हो रही हैं। हरि ओम। हरि मतलब विष्णु, ओम मतलब उनकी सवारी। समस्त शक्तियां ओम में ही समाई हैं। ओम शब्द का उच्चारण करते ही हमारे अंदर अपने आप ऊर्जा पैदा होने लगती है। यह कुदरत है। आप उच्चारण करते रहें, गर्दन को सीधा करें, ध्यान रहे आपका शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित हो जाए। अभी भी यदि किसी साधक का मन इधर उधर भटक रहा है और आपको ध्यान आ जाए कि आप गुरु नाम में लीन हैं, मन को वापस लाएं। ये चंचल है, इसे बार बार समझाएं, ये मान जाएगा। इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम दिन में आवरण इतने इकट्ठे करते हैं तो ये उसी के पीछे भागता रहता है। ये असक्त शक्तियों और भोग का भूखा है। इसे गुरु नाम का आनंद जिस दिन आएगा, ये मन आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। इसलिए मन को बार बार समझाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। ओ मुंह बंद कर कर सांस अंदर, सांस बाहर, ओम शब्द का उच्चारण अंदर,
और बाहर सो हम सो हम सो हम। मेरी माताएं और बहनें छोटा श्वास लेने में सक्षम हैं। ये क्रियाएं आपके लिए भी विशेष हैं। एक बार धुन को अंदर की ओर प्रवाहित करें। स्वर का अच्छा होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे आप नाम जपते हैं उसी क्रियाओं को यानी उतनी स्पीड को संगीत में बना के रखें। जैसे सो हम सो हम सो हम। संगीत जैसे संगीतकार संगीत बजाता है तो उस धुन में मन मस्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार नाम भी लयबद्ध होना चाहिए। एक साथ छोटी एक बड़ी या छोटी इस तरीके से ना लें। साधारणता एक जैसे स्वर सांसों पे विराजमान रहें। जब स्वर एक जैसे रहेंगे तो मन भी एकाग्रचित होगा। आइए पुनः प्रयास करते हैं। सो हम सो हम। सभी साधकों के लिए नाभि चक्र पर नाम की शक्तियों को एकत्र करना आवश्यक है। पेट को दबाए रखना आवश्यक है। समस्त बीमारियां पेट से ही उत्पन्न होती हैं और जिस साधक का नाभि चक्र एक्टिव हो जाए, प्रवाहित हो जाए, उन्हें पेट की किसी भी बीमारी को नहीं झेलना होगा। आप ऐसा समझें कि 90% आपकी बीमारी केवल नाभि चक्र पर एकत्र होने से ही दूर हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं जो साधक, जो गुरु प्रेमी, जो गुरुमुख नाम का उच्चारण करता है, नाम लेवा है, ध्यान में बैठता है, सतगुरुदेव भगवान जी का नाम लेता है, जपता है, जाप करता है, सिमरण करता है, उससे बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। ये नाभि पर समस्त ब्रह्मांड की शक्तियों को एकत्र करने का प्रभाव है, फल है। चलते जाएं, कान सुन रहे हैं, मन जप रहा है। जो मन जपेगा वह कान सुने। प्रिय साधकों, आपकी सांस वही सफल है, वही श्री चरणों में जा रही है जो मन जप रहा है। इसलिए मन की एकाग्रचित्ता परम आवश्यक है। मन को जकड़ कर रखें, आधीन रखें नाम के। चलते जाएं। शांति। समस्त साधकों से अनुरोध है कि हम पुनः अगली आने वाली क्लासों में एक बार सभी साधक जो हृदय जाप नहीं कर पा रहे हैं, श्री गुरु महाराज जी की कृपा से हम हृदय जाप की ओर पुनः बढ़ेंगे। केवल उन साधकों के लिए जिन्हें हृदय जाप का अभी अनुभव नहीं हो पा रहा है। जो साधक हृदय जाप का अनुभव कर रहे हैं वह हृदय जाप करें। अत्यंत महत्वपूर्ण जाप हृदय जाप, जो कुछ समय बाद अजपा जाप में बदल जाता है। अजपा जाप में जो साधक पहुंच गए अत्यंत कृपा के पात्र बन गए। ऐसा समझें कि सतगुरुदेव भगवान जी ने
आप पर इतनी कृपा की है कि आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, अध्यात्म बढ़ रहा है। शांत। ध्यान की क्लास में खासकर कान को बंद रखने का प्रयास करें। मीडिया जगत में सबसे अच्छा तरीका केवल कान के अंदर लीड लगा के रखें, ब्लूटूथ सिस्टम लगा के रखें, कान केवल सुने, मन जपे, मन की आवाज कान तक जरूर पहुंचे। जितना आप कान को कस के बंद रखेंगे उतना ही हृदय जाप की ओर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि अभी शुरुआती स्थिति में यह जरूरी है हमें अंदरूनी शक्तियों का एहसास सांसों के जरिए, हृदय की धड़कन के जरिए होता रहे। जब आप हृदय जाप यानी हृदय की आवाज कान सुनना शुरू करेंगे, आपका मन भीतर प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि समस्त आनंद का भंडार बाहर नहीं भीतर है। गर्दन को सीधा करें, चलते जाएं। आंखें कोमलता से बंद, प्रयास करें आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर जाएं। थोड़ा सा दर्द महसूस होगा, परंतु उस गहन अंधकार को, उस अलौकिक अंधकार को देखने का प्रयास करें, भीतर जाने का प्रयास करें। क्योंकि जब आप भीतर का प्रयास करेंगे, जैसे कुएं में झांकने से पानी नजर आने लगता है, ठीक इसी प्रकार भीतर जब आंखें जाती हैं, झांकती हैं, तो प्रथम दृष्टा अंधकार ही नजर आता है। सांस ऊपर की ओर जाए तो आंखों की दोनों पुतलियों को आज्ञा चक्र की ओर लेकर जाएं। शक्तियों का समस्त प्रेशर यानी ईंधन एकत्र करके आंखों पर मस्तिष्क तक लेकर जाएं। आंखों के रास्ते से जैसे ही आंखों पर समस्त शक्तियों का प्रभाव आता है, ये ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं और भीतर की ओर देखने लगती हैं। क्योंकि समस्त शक्तियां और ध्यान में जितना भी आपको निपुणता मिलेगी, भीतर से होगी। अभी हम प्रथम दृष्टा प्राथमिक ध्यान कर रहे हैं। यानी प्राथमिक मतलब आपको समस्त शरीर का ज्ञान है। जब तक आपको अपने शरीर का ज्ञान है, आप प्राथमिक क्लास में हैं, यानी छोटी क्लास में। लेकिन आपका एडमिशन हो चुका है, आप क्लास में उपस्थित हैं, यह बड़ी बात है। जब आप क्लास में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो अगली क्लास निश्चित आपको प्राप्त होगी। ठीक ध्यान में ऐसे ही कई क्लासों यानी कई पड़ावों को आपको पार करना है। यह सतगुरुदेव भगवान जी के ऊपर निर्भर करता है, परंतु आपको चलना होगा। यही सतगुरुदेव भगवान जी की प्रेरणा है कि आप चलो, मैं चलाऊंगा। आप बैठो, मैं बिठाऊंगा। आप जपो, मैं शक्तियां प्रदान करूंगा। शांत हो जाइए।
अपने अंदर से उठ रहे उद्घोषों को सुनने का प्रयास करें। जैसे पेट की क्रियाएं अपने आप हो रही हैं, ध्यान दें। पेट में से अजीब किस्म की आवाजें कभी दाएं से उठ रही हैं, कहीं बाएं से। महसूस करें। यदि आप इन्हें महसूस करेंगे तो आप कुछ समय बाद हृदय की धड़कन को भी महसूस करेंगे। बशर्ते कान को बंद रखें। ब्लूटूथ के जरिए, लीड के जरिए बाहरी आवरण आपकी कानों में ना जाएं। हृदय या शरीर में जितनी भी घटनाएं, आवाजें आ रही हैं, वह सब आपको सुनाई पड़ें। महसूस करें पेट की तरह तरह की आवाजें जो आप क्रियाएं कर रहे हैं। यह जब पेट में प्रवेश करती हैं नाभि चक्र पर, तो समस्त नस एवं नाड़ियों को संचालित करने लगती हैं। उसके कारण से शरीर से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ तक कि ये आवाज आपकी छाती से होते हुए गले में भी आ जाती है। गला भी अजीब किस्म से कभी कभी आवाज करेगा। महसूस करें। अनुभव बड़ी चीज है। स्थिरता की ओर ध्यान दें। शरीर को हिलने ना दें। गर्दन को सीधा रखें। सांसों की आवाज ना आए। साधारणता श्वास भरें, नाम का उच्चारण करें। बहुत अच्छे। चलते जाएं, चलते जाएं। शांत कर लें अपने आप को। अत्यंत शांत। मन शांत, तन शांत, विचार शांत, समस्त शरीर की क्रियाएं शांत। बस श्वास पे नाम, केवल और केवल सांसों पे नाम। चलते जाए। आप सभी पे सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा हो रही है। चलते जाए। शांत कर लें अपने आप को। जैसे ही आपकी आंखें भीतर प्रवेश करने का प्रयास करेंगी, आंखों में दर्द महसूस होगा। घबराए नहीं। आंखों की पुतलियों को श्वासों के साथ ऊपर और नीचे करते रहें। आपके आंखों की एक्सरसाइज भी होगी और बहुत जल्द आंखों की स्थिरता भी प्राप्त होगी। सांसों पे नाम का ध्यान यानी मन को लगाए रखें। कोई श्वास खाली ना जाए कि बिना नाम जपे ही श्वास आ जाए, इसलिए
नाम का उच्चारण सांसों के साथ करती जाएं, करती जाएं, करती बिल्कुल शांत। अंधकार में जो प्रवेश कर गए हैं, जो दिखाई दे रहा है आने दे, देखती जाएं। आप अपने मन का केंद्र सदगुरुदेव भगवान जी के मुखार बिंद पर रखने का प्रयास करें, और सदगुरुदेव भगवान जी का मुखार बिंद अंदरूनी दृष्टि से आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो चिंतित ना हो। जो आ रहा है पहले उसे देखें। यदि अच्छा है तो उसके दर्शन करें, यदि बुरा आ रहा है तो अपने विचारों को रोकें, अपने मन को लगाएं नाम में। जब मन जाप करेगा तो सब कुछ अच्छा ही नजर आएगा। यदि मन जाप नहीं कर रहा तो आपके आंख बंद कर विचार ही सामने आएंगे। इसलिए विचारों का दहन करें और मन को एकाग्रचित होने में शरीर की स्थिरता सहायक होती है। गर्दन को सीधा कर लें। ये मन बहुत चंचल है। एक ही पल में यहाँ और दूसरे पल में संसार में आपका विचलन कराने लगेगा। ये इतना चंचल है कि आपको ख्याल भी नहीं आने देगा। इसलिए बारंबार सतगुरुदेव भगवान जी का नाम। अंधकार में उजाले की किरण। जो साधक यहाँ तक पहुंचे हैं वे पुनः आगे चलने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत से साधक रोशनी के तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। उन्हें आगे जाना है। इसलिए एक पड़ाव है अंधकार भी, एक पड़ाव है ध्यान का। इसके बाद उजाला भी एक पड़ाव है। जैसे अंधकार में हम कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ समय बिताते हैं, ध्यान को यहाँ पे केंद्रित करते हैं। इसके बाद हम फिर ध्यान साधना की यात्रा शुरू करते हैं और हम
धीरे धीरे सफर तय करते हुए अपने अगले पड़ाव उजाले की ओर प्रवेश कर जाते हैं। अब यहाँ पे भी अलग अलग किस्म के नज़ारे हैं। आगे जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से सभी साधक कुछ ही दिनों बाद उजाले से आगे की यात्रा तय करेंगे, यानी अनुभव लेंगे। अनुभव करके होता है। जब आप किसी चीज को सुनते हैं, उसका आवरण आपके मस्तिष्क में डायरेक्ट पहुंचता है और वह मन के द्वारा बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि आपने किताबी ज्ञान प्राप्त किया। एक अनुभव जो आप स्वयं कर रहे हैं, जो चीज आप स्वयं करते हैं, वही चीज आप मुख से जिसे बताएंगे वह असर करेगी। यदि ध्यान को मुख से कुछ ही समय में वर्णन किया जाए तो केवल इतना ही पता लगेगा कि ट्रेन इस स्टेशन से चली और फला स्टेशन तक पहुंचते हुए उसने इतने पड़ाव पार किए और उन स्टेशनों के नाम ये हैं, लेकिन अनुभव नहीं है। आप ध्यान के विषय में बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु आप अनुभव नहीं कर पाते। अनुभव की महत्वता है। चाहे लगातार हम एक ही स्थिति में, यानी नाम जपने की स्थिति में सालों साल लगे रहें, परंतु हमें इसका फल मिल रहा है। यदि हम स्थिर नहीं हैं, मन नहीं जप पा रहा है, केवल कान सुन रहे हैं, मन साथ नहीं जुड़ रहा, प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए सभी साधक अनुभव करें ध्यान का, सद्गुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों का। प्रिय साधकों, पीछे की ध्यान क्लासें जो मीडिया के जरिए यूट्यूब चैनल पर लोड हैं, आप एक एक करके जो साधक देर से जुड़ रहे हैं वह ध्यान क्लासों का अध्ययन करें। पिछली क्लासों में बहुत कुछ ज्ञान सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, उसका अनुभव करें। बैठें जैसे आप अमृत बेला में बैठ रहे हैं। यदि दिन में भी आपको समय मिलता है, हालांकि दिन का इतना महत्व नहीं है, परंतु यदि दिन में भी आप अध्ययन करते हैं तो आपको अमृत बेला में चलना आसान हो जाएगा। नाम जाप तो 24 घंटे होना चाहिए, निरंतर सांसों पे चलते रहना चाहिए, परंतु एकाग्रचित्ता की ओर बढ़ने के लिए आपको दिन में भी समय मिले तो आप बैठें। चाहे ऑफिस हो, चाहे दुकान हो, चाहे कार्यालय हो, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, सफर में हो, अध्ययन करते रहें, अनुभव करते रहें, क्योंकि अनुभव ही आधार है। एक और बात आपको ध्यान की क्लास में, यानी ध्यान की निपुणता में अकेले ही पहुंचना है। इससे पहले की क्लास में आपको
मानसिक चिंतन का अध्ययन कराया गया है। आप मानसिक चिंतन का प्रयोग, अध्ययन, अनुभव ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि मन को एकाग्रचित करने के लिए वह कदम बहुत आवश्यक है। चलते जाएं। होंठों पर मुस्कान रखें, माथे पे बल ना आने दें, गर्दन को सीधा रखें। शरीर आपका झुक रहा है, सीधा कर लें, क्योंकि अभी आप प्राथमिक ध्यान में हैं। इसलिए समस्त अध्ययन को अंदर और उतारते रहें। जब तक आप प्राथमिक क्लास में हैं, जब तक शरीर का भी ज्ञान है, हर एक इंद्रियों का आपको ज्ञान है। जैसे जैसे आप आगे की ओर बढ़ेंगे, यानी अंधकार की ओर, जैसे जैसे आपका मन एकाग्र होता जाएगा, शरीर की सुध जाती रहेगी, आनंद आता रहेगा। जो भीतर का आनंद है, यह धीरे धीरे उत्पन्न होता रहता है। इसका अनुभव करें। सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से हम लगातार ध्यान का अध्ययन कर रहे हैं। उनकी कृपा दृष्टि द्वारा ही आप सब आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलते जाएं। दास की वाणी विमराम भी करने लगे तो आप ध्यान ना छोड़ें। बैठें, लंबे समय तक बैठने का प्रयास करें, जब तक शरीर जवाब ना दे, जब तक ना उठें। इतना भी आप करेंगे तो अत्यंत फल, सोच से परे फल आपको प्राप्त होंगे।